Very good morning, guys. Once again, good morning to one and all. This is नरेश सर, केमिस्ट्री फैकल्टी. लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक. डियर, हम लोग पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर एंड नॉमेनक्लेचर में मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हमने कवर किए. कुछ पुराने लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं और बाकी जो कुछ स्किप किए हुए थे, डिलीट हो गए थे चैनल से, उनके लिए एक बार फिर से प्रिपेयर करते हैं, फिर से अपलोड करूँगा. तो गाइज़, हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन फंक्शनल ग्रुप. इससे पहले हमने कवर किया है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. ये सारा पार्ट न्यू लेक्चर्स में कवर किया हुआ है. ओल्ड लेक्चर्स में ऑलरेडी 11 फंक्शनल ग्रुप या 11 ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर अपलोडेड हैं विथ प्रॉब्लम्स, जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट. तीनों पार्ट का क्विज़ लेबल है. डियर, हम लोग प्लान कर रहे हैं टोटल 120 क्विज़ सेशन करेंगे एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो आपके लेक्चर्स के साथ आपको अपलोडेड मिलेगा डीपीपी के फॉर्म में. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन. स्टार्ट द टॉपिक इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल फॉर्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच. क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच. गेटिंग द सेंस? सो फंक्शनल फॉर्मूला इज, अगर कहीं भी किसी मॉलिक्यूल्स में सी डबल बॉन्ड ओ और उसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड ओ एच नज़र आता है, इतने सारे ग्रुप्स को मिला के कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा जाता है. क्या पढ़ते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी ये ग्रुप नज़र आए तो इसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड रीड करेंगे. नाउ इसके सफिक्स की बात करते हैं. तो पहला सफिक्स जो यूज़ किया जाएगा दैट इज़ ओइक एसिड. और ओइक एसिड कब यूज़ करेंगे? जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को पेरेंट चेन की लंबाई में गिना जाए, वर्ड रूट की लेंथ में काउंट किया जाए. पेरेंट चेन की जो भी लंबाई हो, वर्ड रूट की जो भी लंबाई हो, पेरेंट चेन का जो नाम हो, उस नाम में इस कार्बन को गिनने की वजह से लाइक ब्यूटेन बने, पेंटेन बने, ऑक्टेन बने और उस 8 कार्बन में ये कंट्रीब्यूशन किया, तो ऐसे केस में ओइक एसिड जोड़ा जाएगा. इसी को मैंने लिखा हुआ है, व्हेन कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर्ड इन द पेरेंट चेन. पेरेंट चेन की लंबाई लिखते टाइम अगर इस कार्बन को गिना गया तो आप ओइक एसिड वर्ड यूज़ करेंगे, ओइक वर्ड यूज़ करेंगे. दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सफिक्स कब लगाया जाएगा? जब कार्बोक्सिलिक कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1 काउंट ना किया जाए, लेकिन ये डायरेक्टली पेरेंट चेन के कार्बन से जुड़ा हो. ऐसे केस में आप इस कार्बन को, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को या कार्बोक्सिलिक एसिड को अंग्रेज़ी नेम में, आयुपेक नेम में कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड से रिप्रेजेंट करोगे. इन सेंस देखिए, यहाँ तक अभी कुछ भी डिफ़िकल्ट चालू नहीं हुआ है एंड द क्लास इज़ जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम वेरी लो लेवल एज़ फॉर द 11th स्टूडेंट. जो बिगिनर्स होते हैं, जो 11th में जस्ट एंट्री लेते हैं, उनको कैसे समझ आए, ये इस तरीके से लेक्चर डिज़ाइन किया जा रहा है. लेक्चर में सफिक्स लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन की लंबाई में ना गिना जाए. पेरेंट चेन की लंबाई यहाँ 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन पेरेंट चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो. ऐसे केस में जो सफिक्स यूज़ किया जाता है उसका नाम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड.
मोर इजीएस्ट वे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पॉइंट को ऐसे फ्रेम करते हैं, जब भी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक रिंग से जुड़ा होगा तो साइक्लिक रिंग से जुड़ा होगा तो कभी भी इस कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को 1 काउंट नहीं करते हैं। ये जिस कार्बन से जुड़ा उसे डेफिनेटली 1 लिखना है क्योंकि प्रिंसिपल ग्रुप यही है, लेकिन खुद फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1 नहीं लिखा जाएगा। ऐसे केस में आप ओइक नहीं लिख सकते क्योंकि खुद को काउंट नहीं किया, तो बचा हुआ सफिक्स कार्बोक्सिलिक लिखा जाएगा। डियर ऑल, ये साइड चेन नहीं है, यही एकमात्र सिंगल फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, इसलिए लिखना सफिक्स ही है। उस सफिक्स को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिप्रेजेंट करेंगे, ओइक से नहीं। दूसरा ऐसा केस बनेगा, एग्जाम्पल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। ओपन चेन में अगर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे हुए हैं जो तीनों पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं किए जा सकते, ऐसे केस में इक्वल प्रायोरिटी होने की वजह से तीनों को पेरेंट चेन की लंबाई में नहीं गिना, एक्सक्लूड किया ड्यू टू इक्वल प्रायोरिटी। ऐसे केस में भी अगर इन खुद को नहीं गिना तो ओइक सफिक्स यूज़ नहीं होगा, अगेन बी यूज़ कार्बोक्सिलिक। तो डियर, मैंने अभी तक सिर्फ इतना क्लियर करने की कोशिश की, ओइक कब लिखना और कार्बोक्सिलिक कब लिखना, दोनों ही केस में वो सफिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा एंड दोनों ही केस में वो सेम फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक को रिप्रेजेंट कर रहा। नेक्स्ट इज प्रीफिक्स, एंड प्रीफिक्स हम लिखते हैं कार्बोक्सी, प्रीफिक्स लिखते हैं COOH, अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में छूटे तो उसे लिखते हैं कार्बोक्सी। अब आपके माइंड में ऐसा डाउट आ रहा होगा फॉर द जेई स्टूडेंट्स कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कार्बोक्सिलिक ही है, जब भी ये प्रेजेंट होगा तो ये तो प्रिंसिपल बनेगा, और प्रिंसिपल ग्रुप बना तो इसे सफिक्स बनना चाहिए क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी का है, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है तो फिर इसे साइड चेन कैसे माना जाएगा, इसके रिगार्डिंग आप सोचिए। लास्ट तक मैं जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा मैं अपनी साइड से डिस्कस ज़रूर करूंगा, बट दिस क्वेश्चन विल बी फॉर योर माइंड्स। आप इसे सोचिए, थिंकिंग पावर डेवलप करिए। जेई नीट और जेई एडवांस केवल आपका थिंकिंग पावर ही चेक करता है, आपके कितनी इंटरप्रिटेशन है, कितना एप्लीकेशन सही आता है वो चेक करता है, कितना नॉलेज रटा हुआ है इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, तो अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा कि कब ओइक लिखना है, कब कार्बोक्सिलिक लिखना है, ये चीज़ें हमने क्लियर की। नेक्स्ट चालू करते हैं आयोपेक नेमिंग। देखिए कंपाउंड्स का नाम लिखा है 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नाम लिखा जाएगा इसका प्रोपेन। 3 कार्बन का वर्ड रूट का नेम इस प्रोपेन। पहले कार्बन पर ओइक जुड़ा हुआ है तो नाम लिखेंगे 1 ओइक एसिड। जो इसका सफिक्स है यही एकमात्र फंक्शनल ग्रुप है। पेरेंट चेन की लंबाई इस कार्बन को काउंट करने की वजह से 3 की हुई, इसलिए नाम पड़ा 3 का वर्ड रूट नेम प्रोपेन। फर्स्ट कार्बन पर कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट था इसलिए लिखा ओइक एसिड, ओ की वजह से ई कट गया, द नेम इज प्रोपेन 1 ओइक एसिड। दूसरा लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन इज ब्यूटेन। तीसरे कार्बन पर एक साइड चेन छूटा। हमेशा काउंटिंग आप साइड चेन का नाम क्या पढ़ते, मुझे लगता है इससे पहले ग्रुप्स पढ़े हुए तो ये बड़ा इजी है आपके लिए। CH3 एज अ साइड चेन मिथाइल पढ़ा जाएगा। टोटल 4 कार्बन की लंबाई है दैट इज़ ब्यूटेन।
कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को ही नंबर 1 लिखा गया है तो उसको अंग्रेज़ी में लिखेंगे ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन काउंट किया गया एंड दैट इज़ ओइक एसिड। अगर ये काउंट किया जाता है तो वर्ड हम यूज़ करेंगे, पहला सफिक्स यूज़ करेंगे ओइक एसिड। थर्ड कार्बन पर मिथाइल लिखा हुआ है, नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ओ से चालू हुआ, ई कट गया, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। पापा पढ़ा है, आप शांत नहीं हो सकते। लिखा हुआ है 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन इज ब्यूटेन 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 3 कार्बन की लंबाई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को पेरेंट चेन में गिना गया 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 ही कार्बोक्सिलिक हैं और कार्बोक्सिलिक प्रिंसिपल ग्रुप है, गिनती यहीं से चालू होगी। इस कार्बन को लिखा 1 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का नाम पढ़ते हैं पेंटेन। पहले और 5th पर ओइक लिखा है तो 1,5 डाई ओइक एसिड। और इस बार ये डी वर्ड है, वोवल से चालू नहीं है। ए आई ओ यू बाई अगर वोवल्स से कोई लास्ट शब्द का, लास्ट वर्ड का पहला लेटर चालू होता है तो पेरेंट चेन का ई ड्रॉप आउट किया जाता है, निकाल दिया जाता है, जो हमने अभी तक किया। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओइक के आगे डी वर्ड चालू हुआ एंड डी वोवल्स नहीं है, इसलिए ई ड्रॉप आउट नहीं किया। किसी भी एक कार्बोक्सिलिक को नंबर 1 लिखा क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो अगले कार्बोक्सिलिक को 5 मिला। पेरेंट चेन की लंबाई इस पेंटेन, टोटल लंबाई इस पेंटेन 1 और 5th कार्बोक्सिलिक वाला ही कार्बन था, उसे अंग्रेज़ी में केमिस्ट्री लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया 1,5 डाई ओइक एसिड। देखिए केस जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्बोक्सिलिक सेम आइडेंटिकल, लाखों प्रॉपर्टीज़ दोनों कार्बोक्सिलिक की आइडेंटिकल हैं और आपने उन्हें पेरेंट चेन में कंसीडर किया। यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक है, अगर आप इसको 1 लिखोगे, ये 2 3 4 तो ये छूटेगा, 1 2 3 4 5 ये छूटेगा, 1 2 3 4 ये छूटेगा। कहने का मतलब तीनों ही आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप हैं, तीनों ही कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हैं, तीनों की ही फर्स्ट प्रायोरिटी है, सारी इसकी लाखों प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल है। अगर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल है तो ये आइडेंटिकल इज्जत चाहेगा, इक्वल प्रायोरिटी चाहेगा। आप किन्हीं 2 कार्बोक्सिलिक को गिन पाएंगे और तीसरा एज अ साइड चेन छूटेगा, इसका मतलब इसकी इज्जत कम है और इन 2 की आपने ज़्यादा की, जो कि गलत हो जाएगा। आइडेंटिकल ग्रुप में आइडेंटिकल ग्रुप ही है, आप या तो तीनों को काउंट करके इक्वल इज्जत दीजिए या तीनों को एक्सक्लूड करिए तो भी इक्वल इज्जत ही मिला, इक्वल प्रायोरिटी ही मिली। ऐसे केस में हमारे पास ऐसी कोई भी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है कि आप तीनों कार्बोक्सिलिक को पेरेंट चेन में गिन सके, तो तीनों को एक्सक्लूड किया जाएगा। एक्सक्लूड कर देना इज़ ऑल्सो इक्वल प्रायोरिटी। ऐसा करने से पेरेंट चेन की जो लंबाई है वो बन गया प्रोपेन, और 1, 2, 3 1 से 2 से और तीसरे कार्बन से 3 बार कार्बोक्सिलिक जुड़ा, लेकिन इस बार आप कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड लिखोगे, ओइक एसिड नहीं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन गिना जाए, पेरेंट चेन की लंबाई में गिन लिया जाए, तो ही आप ओइक एसिड सफिक्स से रिप्रेजेंट करोगे। अभी भी रिप्रेजेंट आपने कार्बोक्सिलिक को ही किया,
लेकिन आपने उसका सफिक्स बदल दिया, सफिक्स का नाम दूसरा है, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक। 3 बार आया इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक। जैसे किसी बंदे का स्कूल में नाम मयंक है, घर पे उसको मोंटू बुला रहे हैं, सो पर्सन सेम है, पर्सन सेम है, जस्ट उसके ऑफिशियल नेम एंड घर का निकनेम अलग अलग किया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है, कभी ओइक लिखना तब भी COOH ही है, कार्बोक्सिलिक लिखना तब भी आपने COOH ही लिखा। आई थिंक इट्स अंडरस्टूड। देख लीजिए एक बार फास्ट। अगला चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्लोज्ड रिंग है। क्लोज्ड रिंग वाले जिस कार्बन से ये डायरेक्ट जुड़ा है उसे 1 लिखा, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। क्लोज्ड रिंग के लिए वर्ड यूज़ करते साइक्लो। 6 कार्बन की वर्ड रूट लेंथ है, 6 कार्बन की वर्ड रूट लेंथ है तो साइक्लोहेक्सेन। 1 और 3 पर कार्बोक्सिलिक जुड़ा हुआ है, नाम पढ़ते इसको साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई साइड चेन नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और इनका सफिक्स लिखा जाएगा, बाकी कोई साइड चेन नहीं है तो नाम लिखा क्लोज्ड रिंग इज साइक्लो। 6 कार्बन हेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 बार आया इसलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 बार आया इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक। COH इज कार्बोक्सिलिक, 2 टाइम डाई कार्बोक्सिलिक। किस जगह पर छूटा, 1 और 3 से किस पोजीशन पर अटैच्ड है, 1, 3, तो नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला देखिए, कार्बोक्सिलिक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक को लोएस्ट नंबर मिले। साइक्लिक में ये कार्बोक्सिलिक जहाँ जुड़ा हुआ है वहीं से काउंटिंग चालू हो, तो इस कार्बोक्सिलिक को मैंने लिखा 1, देन अगला 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। कार्बोक्सिलिक का नंबर तो 1 और 3 ही मिला, ये 1 तो ये 3 बनेगा, ऊपर वाले को 1 लिखा तो नीचे 3 बनेगा। लेकिन अगर आप इसे 1 लिखते हैं तो सम्स बिगड़ेगा। इस बार 2 पर आएगा, फिर साइड जो आपका डबल बॉन्ड है वो ये 2, 3, 4, 5 पर चालू होगा। ऐसे काउंटिंग करने से डबल बॉन्ड 4 पे चालू हुआ, लोएस्ट नंबर पे चालू हुआ, मतलब ये काउंटिंग करेक्ट है। कार्बोक्सिलिक की हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसलिए 1 तो आपको लिखना ही पड़ेगा और 1 लिखने के बाद कार्बोक्सिलिक को ही 1 लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे इन कार्बोक्सिलिक का लोएस्ट सम आपने दे दिया, लोएस्ट पोजीशन दी 1, 3, 1, 3, तो ये 2 तरीके थे, इसे 1 ऊपर 3 या इसे 1 इसे 3, वो 1, 3 करेक्ट माना जाएगा जिससे बाकी साइड चेन का सम लोएस्ट आए। एज पर द थर्ड रूल ऑफ आयोपेक नोमेनक्लेचर, समेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी लोएस्ट। गॉट द सेंस और नॉट? तो क्या लिखा है डियर, देखिए हम लोग लिखते हैं, ये तो सफिक्स है, ये फंक्शनल ग्रुप हैं तो इन्हें सफिक्स लिखा जाएगा और सफिक्स नाम में सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो ये जो 2 कार्बन जिसे पेरेंट चेन में गिना नहीं गया इसे इथाइल पढ़ते हैं, सेकंड पोजीशन से छूटा तो नाम लिखा 2 इथाइल। क्लोज्ड रिंग इज साइक्लो, 6 कार्बन इज हेक्स, 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड इज इन, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 इथाइल साइक्लोहेक्स 4 इन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। लिखा हुआ है इस बार 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। इस कार्बोक्सिलिक और इसमें से किसी को 1 लिखना है। 1 के बाद 2 पर इथाइल है, देन 3 पर 2 हैं, एक डबल बॉन्ड और एक साइड चेन, यहाँ से करोगे 1, 2, 3 और ये 4 आएगा। आपको केवल इसको 1 और इसको 4 लिखने के बाद सम्स तो बराबर ही आना, आई मीन टू से कार्बोक्सिलिक की इज्जत तो बराबर है। इसको 1, 2, 3, 4, 5
1 और 5 आ रहा है अपोजिट, 1 2 3 4 5। कार्बोक्सिलिक को जो भी आप लोएस्ट नंबर दे सकते या मैक्सिमम इज्जत दे सकते, मैक्सिमम प्रायोरिटी दे सकते, सबसे छोटा नंबर जो दे सकते वो 1 और 5 ही है। 1 और 5 बराबर आ रहा है, दो तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो फिर रूल थर्ड को देखा जाएगा, वो 1 और 5 की काउंटिंग सही रहेगी, लेफ़्ट वाली सही है या राइट वाली, लेफ़्ट वाली सही है या राइट वाली, ये इस बात से डिसाइड होगा कि उसके रूल थर्ड से साइड चेन जहाँ से छोटे हैं उन पोजीशन का सम्स लोएस्ट आना चाहिए। इसे अगर 1 लिखा तो ये बना 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 1 के बाद 2 पर साइड चेन है, 3 पर डबल बॉन्ड, 3 पे साइड चेन, तो ये हो गया 3 3 6 प्लस 2 8। अपोजिट में किया जाए ये हो गया 8। अगला जो लिखा 1 2, तो 1 पर तो है, हमने कार्बोक्सिलिक दोनों में नहीं गिने, तो बात करते हैं केवल साइड चेन का, सब्सटीट्यूएंट का। डबल बॉन्ड 2 पे चालू है, 3 पर एक इथाइल चालू है, 4 पर अगला इथाइल चालू है, 4 3 7 7 2 9, 7 से 8 9, सम्स बड़ा आ रहा, इसका मतलब ये काउंटिंग गलत मानी जाएगी। ये काउंटिंग करेक्ट है एंड दिस वे इज़ रॉन्ग, तो इसको लिखा, फिर ये 1, ये काउंटिंग हुआ 2, ये कार्बन 3, दिस इज़ 4 एंड इट इज़ 5। समझ रहे डियर ऑल? चलिए, सो आयुपेक नेम लिखते टाइम काउंटिंग करेक्ट आपने कर लिया। जो साइड चेन छोटा वो 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल, 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल, किस पोजीशन से? 3 एंड 4 से। 3 एंड 4 लिखने पे ये सम बड़ा हो रहा, काउंटिंग ये वाली है, ये 2 3 4, ये सम्स बड़ा है। काउंटिंग देखिए ज़रा, काउंटिंग को करेक्शन कर दें, ये पुराने नंबर हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। चलिए, तो ये लिखा हुआ था कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। साइड चेन छोटा है 2,3, डाई इथाइल, इथाइल 2 बार इज डाई इथाइल। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन इज पेंटेन, 1,5 डाई ओइक एसिड। सो 2 3 डाई इथाइल, सेकेंड और थर्ड पोजीशन से इथाइल छोटा, 2 बार छोटा डाई इथाइल, 5 कार्बन की लंबी चेन पेंटेन, सॉरी नॉट पेंटेन, अल्कीन लिखा हुआ है। सो दिस इज पेंट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 3 पे चालू हुआ, पेंट 3 इन 1,5, पेंट 3 इन, पेंट 3 इन 1,5 डाईओइक एसिड। क्लियर टू ऑल? समझ आ रहे हैं? देखिए, बाईसाइक्लिक नोमेनक्लेचर इसके बाद स्टार्ट है। बाईसाइक्लिक नीट में तो रेयरली आता है, बट हाँ जेई और जेई मेंस और एडवांस में आते हैं। तो बात करते हैं हम बाईसाइक्लिक नोमेनक्लेचर की। नेमिंग मैंने आपको अलग से सिखाई हुई है, वीडियो अपलोडेड है, प्लीज़ आप वहाँ से अगर नहीं पता, नहीं लिखना आता है तो एक बार वहाँ से ज़रूर वीडियो देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स डाउनलोड करिए, उसके डीपीपी सॉल्व करिए, फिर इस पर अप्लाई करते हैं। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि आप इधर भी 100% समझ पाएँ। आई स्टार्ट वंस अगेन। बाईसाइक्लिक नोमेनक्लेचर में इन 2 कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। हमेशा नंबरिंग ब्रिज से ही चालू होती है, उसके बाद जो बड़ी साइक्लिक रिंग है उसमें एंट्री करना होता है, और ये आपका 9 कार्बन का पेरेंट चेन बना। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सेकंड और फिफ्थ पे छूटा हुआ है। नाम कैसे लिखेंगे? कोई साइड चेन नहीं है तो मॉलिक्यूल्स का नाम, 2 रिंग होने की वजह से नाम लिखा बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट, बाकी 9 कार्बन का नाम पढ़ते हैं नॉनेन। सेकंड और फिफ्थ कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि साइक्लिक या बाईसाइक्लिक से जब भी कार्बोक्सिलिक जुड़ेगा
तो खुद कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन नहीं गिना जा सकता। ऐसे केस में सेकंड सफिक्स यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक। 2 बार आया इसलिए नाम पड़ गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखते ये कहानी समझें। ये जो आपका ब्रिज हेड है, इस कॉमन लाइन को, जैसे 2 घर के बीच में, 2 रूम के बीच में एक लाइन कॉमन्स होती है, इस लाइन कॉमन कार्बन को हिडन करना है, काउंट नहीं करना है। इस साइड बाकी कितने कार्बन है उनके नंबर देखना है। बड़ी रिंग में 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करने 4। इस साइड 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन इज 3, 1 2 3 और बीच में ये स्ट्रेट लाइन है, कोई कार्बन नहीं, 0। सो नेम हो गया 430 नॉनेन। अगेन आई रिपीट, बाईसाइक्लो 430 नॉनेन 2,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एवरीवन अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट भी बाईसाइक्लिक है। बाईसाइक्लिक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल ग्रुप है तो उसे लोएस्ट नंबर मिले। बाईसाइक्लो खुद के रूल को फॉलो करते हैं। ब्रिज हेड को 1 मिले, 1 मिलने के बाद फिर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिले, ऐसा आप कर सकते हो। ब्रिज को 1 मिले और लार्जर रिंग में मूव करोगे, ये बाईसाइक्लिक के खुद के रूल हैं। पहला रूल है हमेशा काउंटिंग ब्रिज हेड से ही स्टार्ट होगी। फर्स्ट पोजीशन असाइन टू द ब्रिज हेड, आफ्टर दैट मूव टू द लार्जर रिंग, जो बड़ी रिंग है उसमें मूव करिए। इसके बाद आयुपेक के रूल के बारे में सोचा जाएगा। बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स खुद के रूल की हायर प्रायोरिटी रखता है। इसको लिखा 1, ये कार्बन 2, ये 3, ये 4, ये कार्बन 5, 6, 7, 8, 9। सो नेम लिखेंगे इसका। साइड चेन ये छूटे हुए 5 पर 2 बार, एक कार्बन का साइड चेन मिथाइल, 2 कार्बन को पढ़ते हैं इथाइल। 5 से मिथाइल छूटा और इथाइल 2 से छूटा। ABCD में E पहले आता है, नाम लिखेंगे 2 इथाइल 5,5 डाई मिथाइल, साइड चेन ख़त्म हुए। 2 इथाइल 5,5 डाई मिथाइल, साइड चेन ख़त्म होने के बाद वर्ड रूट का नाम, 2 रिंग है इसलिए बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के जस्ट बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर पूरी लंबाई ऑफ द वर्ड रूट नेम, पेरेंट चेन। 9 कार्बन इज नॉन, 3rd कार्बन पर डबल बॉन्ड इज इन एंड 7,8 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आते हैं ब्रैकेट के अंदर जो नाम लिखने, तो जो कॉमन कार्बन है उनको कहीं भी काउंट नहीं करते। इस साइड जो ब्रिज के अंदर जो ब्रिज हेड है उन कॉमन कार्बन को किसी भी रिंग में नहीं गिनते। देन हमें ये जो बड़ी रिंग है ब्रिज को छोड़ के, बड़ी साइक्लिक रिंग कितने कार्बन से बनी वो नंबर लिखने, 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन 4, 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन 3। बीच में जो ब्रिज है वो स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व नहीं, कोई कार्बन नहीं, दैट इज 0। नेम हुआ बाईसाइक्लो 430 नॉन 3 इन 7,8 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अंडरस्टूड टू ऑल। देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए। रीड करिए एक बार। बाईसाइक्लिक में अगर कमांड नहीं है तो एक बार बाईसाइक्लिक का सेपरेट नॉमेनक्लेचर पढ़ाया गया जिस पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगे, तो आप उसे इंडिविजुअल बाईसाइक्लिक को पहले फिनिश करें। बाईसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर परफेक्शन आने पर बाकी क्वेश्चंस ईजीएस्ट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये साइक्लिक है, एक ही रिंग है, कार्बोक्सिलिक जिस कार्बन से जुड़ा, प्रिंसिपल ग्रुप होने की वजह से इस कार्बन को 1, अगला साइड चेन को छोटा मिला इसलिए 2, 3, 4, 5। 3 कार्बन का साइड चेन छूटा हुआ है तो इसका नाम पढ़ते प्रोपाइल। छूटा किस जगह से है? 2 से, नाम लिखेंगे 2 प्रोपाइल। साइड चेन ख़त्म होने के बाद वर्ड रूट क्लोज्ड है इसलिए साइक्लो।
वर्ड रूट की लंबाई 6 कार्बन इज हेक्सेन। पहले कार्बन पे जुड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी था, मुझे लग रहा है सभी को समझ आ गया होगा। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए पहले से क्वेश्चंस लिख दिए जाते हैं। जो लेक्चर्स 1.5 घंटे का होता है वो आपको कम टाइम में 30 मिनट 35 मिनट्स में मैं वाइंड अप करता हूँ, ताकि मैक्सिमम कंटेंट मिनिमम टाइम में मोर क्लियरिटी के साथ आप तक पहुँचे। अगेन चालू करते हैं। 2 कार्बोक्सिलिक हैं, इसको लिखा 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। कार्बोक्सिलिक प्रिंसिपल ग्रुप है, किसी भी एक कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को 1 लिखना था। दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, आप कैसे भी करिए। फिलहाल डियर इधर देखिए, खुद कार्बोक्सिलिक को 1 नहीं मिला, पेरेंट चेन की लंबाई में नहीं गिना तो ओइक नहीं जुड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली उससे जुड़ा है जो पेरेंट चेन का कार्बन है, इसलिए दूसरा सफिक्स लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी ये डायरेक्ट 3 से जुड़ा जो कि पेरेंट चेन का कार्बन है, इसलिए सफिक्स लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ना तो डायरेक्ट खुद को 1 मिला तो ओइक नहीं लिखोगे, ना ही डायरेक्ट 2 से जुड़ा, बीच में एक कार्बन का गैप है, तो ना ही तो आप कार्बोक्सिलिक लिखोगे। ये दोनों ही ना लिख पाने की वजह से इसे साइड चेन माना गया। ना तो खुद को 1 मिला, ओइक नहीं लिखोगे, डायरेक्ट पेरेंट चेन से नहीं जुड़ा, कार्बोक्सिलिक नहीं लिखोगे, तो एक कार्बन के गैप से जुड़ने की वजह से इस बार ये कार्बोक्सिलिक एज अ साइड चेन बना, एज अ प्रीफिक्स बना और नाम कार्बोक्सी जुड़ेगा। एक कार्बन के गैप से जुड़ा तो पहले कार्बन से जुड़ा, इसलिए नाम लिखा 1 कार्बोक्सी। और किससे जुड़ा? एक कार्बन को पढ़ते मिथाइल, 1 कार्बोक्सी मिथाइल। पूरा ही साइड चेन मेन चेन के दूसरे कार्बन से है, 2 पर 1 कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अंडरस्टूड? ऑल राइट, देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोएस्ट लेवल से मैं पढ़ा रहा, इजीएस्ट वे में पढ़ा रहा। मुझे लगता है वंस यू गो थ्रू दिस लेक्चर, डाउनलोड द लेक्चर नोट्स, सॉल्व द डीपीपी and then quiz problem for this JEE मेंस एडवांस एंड नीट एम्स लेवल, आपकी क्रिस्टल क्लियरिटी इंक्रीज़ होगी। जितना ज़्यादा मोर एंड मोर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, रिजल्ट ओरिएंटेशन अप्रोच बढ़ेगी, सिलेक्शन होगा। रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए डियर ऑल, पढ़ लिया? ओके। देखिए 12th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा डियर, बाकी ये आपको आता है। बाईसाइक्लिक नोमेनक्लेचर में ये 2 कार्बन जो ब्रिज का काम करते, 2 रिंग को कनेक्ट करते, उन्हें ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज को 1 लिखने के बाद उस रिंग में जाइए जहाँ रिंग की साइज़ बड़ी, यहाँ पे दोनों साइड रिंग की साइज़ 6 कार्बन की है। आई मीन ये भी साइक्लोहेक्सेन, ये भी। तो लंबाई जब बराबर है तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, डेफिनेटली उस रिंग में एंट्री करोगे और आप ऐसे मूव करोगे। ऐसे लिखते ही 2 और 5 पर कार्बोक्सिलिक है और साइड चेन को 3rd नंबर मिला हुआ। यहाँ से करोगे तो 2 और 5 कार्बोक्सिलिक आएगा, लेकिन साइड चेन को 4th नंबर मिलेगा। तो साइड चेन का लोएस्ट नंबर मिले और आपके फंक्शनल ग्रुप को कोई परेशानी ना हो, वो एज इट इज़ लोएस्ट रहे, काउंटिंग उस तरीके से करते हैं। ये साइड चेन बना, ना तो डायरेक्ट खुद को नंबर, ना डायरेक्ट 3 से जुड़ा,
इनको खुद को नंबर नहीं है लेकिन डायरेक्ट पेरेंट चेन वाले किसी न किसी नंबर से जुड़े, इसलिए ये सफिक्स से ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे और इनका सफिक्स कार्बोक्सिलिक यूज़ होगा, ओइक नहीं, क्योंकि खुद को 1 नहीं मिला। लेट्स स्टार्ट वेरी फास्ट। नाम लिखते हैं। थर्ड कार्बन पर पहले पर जुड़ा है कार्बोक्सी, तो लिखते हैं 1 कार्बोक्सी, और CH2 को पढ़ते मिथाइल, 1 कार्बोक्सी मिथाइल, सारा जुड़ा था थर्ड पर 3 1 कार्बोक्सी मिथाइल बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, टोटल लंबाई 10 कार्बन को पढ़ेंगे डेकेन। पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक 2 से और 5 से 2,5 2 टाइम इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड पोजीशन पर 1 कार्बोक्सी मिथाइल बाईसाइक्लो डेकेन 2,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रिजहेड है ये कॉमन है दोनों तरफ की रिंग में, इन्हें छोड़ के बाकी कार्बन रिंग में कितने हैं उनके नंबर 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन सबसे बड़े पहले लिखते हैं 1 2 3 4, अगेन इक्वल है, सो 4 4 और बीच में 0, नेम इज 440। अगेन आई रिपीट, कार्बोक्सी मिथाइल, एक कार्बन के गैप से कार्बोक्सी 1 कार्बोक्सी मिथाइल, ये पूरा जुड़ा था पेरेंट चेन के थर्ड पर, सो 3 पर छूटा है 1 कार्बोक्सी मिथाइल। क्लोज्ड रिंग है और 2 रिंग है इसलिए नाम हुआ बाईसाइक्लो। स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रिज को कवर करके इसको छोड़ के लार्जर रिंग के नंबर 1 2 3 4 4, इस साइड भी 1 2 3 4 4, बीच में कोई कर्व नहीं, कोई डैश नहीं, कोई जॉइंट्स नहीं, स्ट्रेट लाइन, इसलिए 0 कार्बन, 10 कार्बन की लेंथ डेकेन 2,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी ये डियर बहुत इजी है, एक ही कार्बन का एसिड इज मैथेनोइक एसिड, मैथेन 1 ओइक एसिड, ओ की वजह से ई कटेगा, इकट्ठा आप लिखोगे मैथेनोइक एसिड। एक्चुअली फर्स्ट पोजीशन में कभी इंडिकेट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप करोगे तो आपको हैबिट आएगी कि 1 के अलावा जिस भी पोजीशन पे जुड़ा वो आपको लिखना ही पड़ता है। सो दैट इज़ मैथेनोइक एसिड। 2 कार्बन की लंबाई और ये गिना गया तो नाम लिखा जाएगा एथेन। पहली पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक जुड़ा जिसे ओइक लिखते हैं एथेनोइक एसिड, एथेन 1 ओइक एसिड, ओ की वजह से ई कटा, एथेनोइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक ही प्रिंसिपल ग्रुप है 1, ये 2, इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये 2 कार्बन है, 2 के बाद ये 3, ये 4, तो ये छोटा साइड चेन मिथाइल, नाम लिखोगे 2 मिथाइल। 4 की लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 और यहाँ 2 कार्बन इस 4, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ओ की वजह से ई कट गया, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये कुछ कॉमन नेम है, आगे एरोमेटिक लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, 11 लेक्चर्स जो अपलोडेड हैं उसमें एरोमेटिक को डिटेल पढ़ाया, आप एक बार ज़रूर जाके देखें। लेक्चर नोट्स अवेलेबल हैं, रीड करें और DPP सॉल्व करें। बेंजीन से अगर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक जुड़ा तो इसका कॉमन नेम ही आयुपेक है और पढ़ते हैं बेंजोइक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक बेंजीन से एक साथ जुड़ा तो ये कॉमन नेम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे चैप्टर्स में यूज़ आते हैं, इन नाम को आप ऐसे ही पढ़ें, दैट इज़ थैलिक एसिड। और ये पोजीशन अगर 1/4 होती है दोनों कार्बोक्सिलिक की तो नाम पढ़ते टेरिफ्थैलिक एसिड। बेंजोइक एसिड 2 एडजेसेंट 1 और 2 पर हो दैट इज़ पैथेलिक एसिड, या थैलिक उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, 1/4 इज़ टेरिफ्थैलिक एसिड। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू डियर ऑल।